हिंदू शिक्षा समिति एवं विद्या भारती हरियाणा से संबद्ध कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में स्थित गीता निकेतन विद्या मंदिर के आचार्यों, कर्मचारियों व छात्र भैया बहनों द्वारा आज उत्साह पूर्वक व हर्षोल्लास के साथ 76वां गणतंत्रता दिवस एवं समर्पण कार्यक्रम मनाया गया। इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्यामलाल कौशल, प्रबंधक राजेश गोयल, प्रधानाचार्य यशपाल वधवा ने ध्वज फहराया और राष्ट्रगान किया। दीप प्रज्वलन के साथ 64 कलाओं की अधिष्ठात्री ज्ञान दयायनी मां सरस्वती की वंदना की गई। विद्यालय की छठी कक्षा की छात्र बहनों जाह्नवी व रूहानी ने देशभक्ति गीत ए वतन के माध्यम से मां भारती का गुणगान कर अभिनंदन किया। विद्यालय के छात्र भाई बहनों ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, देशभक्ति गीत, कविता व नृत्य की प्रस्तुति से मंच की शोभा बढ़ाई। विद्यालय की आचार्य श्रीमती विजय लक्ष्मी ने तिरंगे को नमन करो कविता के माध्यम से पूरे विद्यालय वातावरण को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्यामलाल कौशल ने सभी को गणतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि आज हम आजाद भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य यशपाल वधवा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रबंधक श्रीमान राजेश गोयल ने सभी को शुभकामनाएं संदेश देते हुए कहा कि आज वर्तमान पीढ़ी को देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण होना अति आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि हमारे मातृ संगठन है, उसके मार्गदर्शन में अनेकों संगठन राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। उसी में से एक संगठन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लंबे संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि में मुक्त कराकर वे भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। वहीं श्रीमान श्यामलाल कौशल, राजेश गोयल एवं श्रीमान यशपाल वधवा ने समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया तथा पुष्प अर्पित करते हुए समर्पण भी किया। इसके पश्चात शिशु कक्षा से 8वीं कक्षा तक के सभी उपस्थित छात्र भाई बहनों ने मां सरस्वती का वंदना करते हुए समर्पण किया। इस अवसर पर श्रीमान राजेश गोयल ने सभी को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि देश भर में अनेक क्षेत्र हैं जहां बड़ी विकट परिस्थिति भी है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले अपने निर्धन, असहाय, वंचित व उपेक्षित बंधुओं की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए विद्या भारती सदैव प्रयासरत रहती है। उन्होंने छात्र भाई बहनों को बाल्यकाल से ही समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ते हुए वर्ग की सहायता के लिए गुल्लक में राशि एकत्रित करने का संदेश दिया। इस पावन अवसर पर समस्त विद्यालय स्टाफ एवं छात्र भाई बहनें उपस्थित रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज अपने विद्यालय में 2 प्रकार के आयोजन वो भी चल रहे हैं। एक तो गणतंत्र दिवस समारोह और दूसरा सरस्वती पूजन एवं समर्पण कार्यक्रम। और इन दोनों कार्यक्रमों में विद्यालय प्रांगण में हमारे मध्य में विद्यालय प्रबंधन समिति के माननीय अध्यक्ष श्री श्यामलाल जी कौशल और प्रबंधक श्रीमान राजेश गोयल जी अपना सानिध्य देने के लिए हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से उनका विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। गणतंत्र दिवस संविधान से जुड़ा हुआ सीधा ये दिन है। एक दिन हमारा संविधान जो है देश को कैसे चलाना है, किन किन नियमों के आधार पर उसे प्रगति की ओर लेके जाना है, हम लोगों के क्या उसमें रोल रहेगा, हमारी क्या भूमिका रहेगी, पूरे देश में किस प्रकार से सब व्यवस्थाएं खड़ी होगी। तो इन सब बातों को लेकर जो एक चिंतन मंथन होने के बाद एक प्रारूप जो हम सबके सामने आया और वो लागू हुआ पूरे देश में, वो है हमारा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और आज हम उसकी
76वीं जो है वो वर्षगांठ मना रहे हैं। हम लोग सभी एक ऐसे रास्ते पे खड़े हैं जहां एक ओर हमारे अधिकार हैं, दूसरी ओर हमारे कर्तव्य हैं। ये हमारे सोच पे निर्भर करता है, हमारे विचारों पे निर्भर करता है, हमारी शिक्षा दीक्षा पे निर्भर करता है कि हमें पहले किस ओर कदम बढ़ाने हैं। जहां एक ओर अधिकारों की बात अगर करें, अगर आपके अधिकारों की बात करें, तो विद्यार्थी का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। कोई भी उसे शिक्षा देने से मना नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। लेकिन इसके साथ साथ आपका कर्तव्य क्या है? शिक्षा आपको कैसे मिल सकती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपका कर्तव्य है। आपको जो आपसे बड़े हैं उनका मान सम्मान करना पड़ेगा, अपने गुरुजनों का आदर करना पड़ेगा। विद्यालय के प्रति आपके जो कुछ कर्तव्य हैं कि विद्यालय को हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, तो ये इन सब कर्तव्यों को पहले विचार करना होगा, तभी आपको वो अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो यहां अधिकार और कर्तव्यों की जो बात की जा रही है, इसके अलावा भी संविधान में अनेक प्रकार के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे हम सबको प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन और संरक्षण करना है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा अधिकार क्या है कि हम जो है पृथ्वी से बहुत सारे जैसे फसलें पैदा होती हैं, किसान जो है वो भूमि में जो है खेती करता है और फिर वहां से अन्न पैदा करता है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए अब वो जमीन उसकी है तो उसने उसको अपना अधिकार मान लिया और उस फसल को बढ़ाने के लिए उसने रासायनिक खादों का वो अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर दिया। उससे प्राकृतिक संसाधन जो भूमि है वो धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है और बहुत सारी बीमारियां उससे बढ़ रही हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। जल बचाने की बात है, ऊर्जा बचाने की बात है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने की बात है, स्वच्छता की बात है। तो ये सब प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात है, संवर्धन की बात है। तो हमारा संविधान हमें इसके लिए प्रेरणा देता है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हमारे संवैधानिक हमारे जो प्रतीक हैं, आप देखिए, मैं एक घटना आपको अभी 23 तारीख की बता रहा हूं। 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती थी। पूरे देश में नेताजी को याद किया गया, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा रोल है। और उस दिन एक विद्यालय में हमारी कोई बैठक चल रही थी, बैठक समाप्त हुई। अपने आप ही होता है, प्रातःकाल राष्ट्रगान होता है और पूरी छुट्टी के बाद वंदे मातरम होता है। तो वंदे मातरम प्रारंभ हुआ, हम सब खड़े हो गए, सब विद्यार्थी खड़े अपनी अपनी कक्षाओं में। लेकिन कुछ लोग बाहर से आने वाले गेट पे आ रहे हैं और वहां गेट के आसपास जो बैठने के स्थान थे वहां आके बैठ गए हैं। तो ये हम लोगों के लिए विचार नहीं करने की बात है। अज्ञान के कारण ऐसा होता है। देश के जो ये स्वाभिमान की चीजें हैं, वंदे मातरम के समय सबको खड़े होना चाहिए और सावधान की स्थिति में रहना चाहिए, हिलना जुलना नहीं चाहिए। लेकिन वहां बैठे हैं कुछ लोग, फिर मैंने उनको बाद में संकेत किया कि भाई ये हमारे मान सम्मान का विषय है, हमारे देश के गौरव का विषय है, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी है, हमारा कर्तव्य है ये। तो उनको वो बात समझ में आई। आज के कार्यक्रम में उपस्थित
माननीय अध्यक्ष श्री श्यामलाल कौशल जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री यशपाल बदवा जी, आचार्य बहनें, जिनके मार्गदर्शन में जिनकी विद्यालय की प्रेरणा से बच्चों को जो अच्छी शिक्षा दी जाती है, और प्यारे प्यारे बच्चों और नॉन टीचिंग के हमारे सदस्यगण बहनें, कर्मचारी बहनें, सबको आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की मां की तुझे कुछ और भी दूं। पूर्व वक्ताओं ने, अध्यक्ष जी ने, प्रधानाचार्य जी ने विस्तार से बताया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, और ये संविधान किन्होंने बनाया था? माइक है क्या? कौन बताएंगे? संविधान निर्माता कौन थे? बहनों को छोड़ दें, बच्चे बताएंगे। किनको पता है? जिस बच्चे को पता कि संविधान निर्माता कौन थे वो हाथ खड़े करेंगे। खड़े हो, अभी बोलेंगे, माइक सभी सुनेंगे, सभी पीछे पीछे बोलेंगे। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपना संविधान बनाया था, और ये 76वां गणतंत्र दिवस है हमारा। उससे पहले आजादी हमारा देश गुलाम रहा। आक्रांतिकारियों ने, विदेशियों ने, खूनों ने, डचों ने, ऐसे अनेक प्रकार के लोग यहाँ पे आए और इस देश को धर्मशाला बना लिया। जो आया उसने राज किया, और इस देश का जो मूल नागरिक था, जो इस देश का निवासी था, हिंदू समाज तो इसमें रहने वाला भारतीय था, उसको कमजोर किया। और अंग्रेजों ने एक नीति बनाई हमारे देश के अंदर कि फूट डालो और राज करो, और उन्होंने उस फूट का फायदा भी उठाया और काफी लंबे समय तक राज किया। ये आजादी हमारे को ऐसे नहीं मिली, इस आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी हमारे समाज में। और जब कुर्बानियां होती हैं तो तभी कुछ त्याग के बलिदान होते हैं, तभी एक अपना संविधान बनता है, तंत्र बनता है, तंत्र खड़ा होता है। संविधान का मतलब क्या है कि एक नियमावली बनती है, ये देश कैसे चलेगा। अगर हम घर भी चलाते हैं तो उसका भी एक संविधान होता है, घर का एक मुखिया होता है, घर के कुछ कानून होते हैं, घर के कुछ कायदे होते हैं। ऐसे ही जब देश चलाने की बात है तो देश के लिए एक नियमावली बनी, उसको संविधान कहते हैं। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया। दूसरा, आज का जो कार्यक्रम है समर्पण का कार्यक्रम है। अभी वंदना में जिक्र आया कि हंस वाहिनी ज्ञानदायी, ये किनके लिए कहा गया? किसको पता है? हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, बता बेटी, आप बताओ। आप सरस्वती माता। जोर से बोलो। सरस्वती माता। सरस्वती माता। हम हर साल अपने विद्यालय में सरस्वती पूजन करते हैं और बसंत पंचमी के समय करते हैं।